राधा की बीमारी ने आदित्य और उसकी पत्नी रुक्मिणी के दिलों में दुख का बादल छा दिया। आदित्य अपनी प्यारी बेटी को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, जैसे एक नायक जो अपनी प्रिय राजकुमारी को बचाने निकलता है। आदित्य ने अपनी फसल की अच्छी पैदावार की खुशी में बात की, जिससे उसे उम्मीद थी कि मिलने वाली कीमत उनके परिवार के लिए खुशियों की एक नई किरण लेकर आएगी। यह उनकी कठिनाइयों के बीच एक चमकती उम्मीद की तरह थी। गांव के वैद्य ने आदित्य को एक महत्वपूर्ण सलाह दी, अपने गुरु से मिलने का। यह सुझाव राधा के लिए एक नए इलाज का रास्ता खोल सकता था, जैसे एक नए सफर की शुरुआत। लेकिन आदित्य के खेत में आग लगने की घटना ने उसकी मेहनत को जलाकर राख कर दिया। यह उसके परिवार की मुश्किलों को और बया देता है, जैसे बादल में बिजली की चमक। मुखिया जी ने आदित्य की मदद करने की कोशिश की और उसे कर्ज दिलाने का प्रस्ताव दिया, जिससे वह अपनी बेटी का इलाज करवा सके। यह भी दोस्ती और सहानुभूति का एक उदाहरण था, जैसे कि एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करता है। लेकिन जब डॉक्टर ने राधा की बीमारी का इलाज असंभव बताया, तो आदित्य और रुक्मिणी के चेहरे पर निराशा छा गई। फिर भी वे उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहते थे और नए डॉक्टर की खोज में निकल पड़े। जमींदार ने आदित्य की फसल को आग लगाकर उसे और भी मुश्किल में डालने की साजिश रची। यह उसके गरीब होने का फायदा उठाने का एक चालाक प्रयास था, जैसे कोई चोर रात में चुपके से चोरी करता है। आदित्य की बेटी की बीमारी उसे और परेशान करती है। जमींदार की चालाकियों के बीच वह डेस्परेट हो जाता है अपनी बेटी को ठीक करने के लिए, जैसे एक तैराक बाढ़ में तैरने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक साधु आदित्य की मदद करने का प्रयास करता है। उन्होंने उसे एक जादुई कमल के फूल के बारे में बताया, जो उसकी बेटी की बीमारी का इलाज कर सकता है। यह सुनकर आदित्य के दिल में एक नई आशा जग गई। आदित्य की थकान और विश्राम की आवश्यकता ने उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़ा कर दिया। वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वहां उसने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा और कुछ सोचा। तभी एक हिरन और शेरनी के बीच संवाद ने आदित्य को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर मजबूर किया। इसे सुनकर उसने हिरन के प्रति सहानुभूति महसूस की, जैसे एक दोस्त अपने मित्र की मदद करना चाहता हो। आदित्य ने स्वेच्छा से हिरन की जान बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करने का निर्णय लिया। इस बहादुरी से वह एक परीक्षा में सफल हुआ और देवी के साथ संवाद किया। यह उसकी सच्ची करुणा का प्रतीक था। कमल का फूल एक चमत्कारी फूल है। इसे छूने से बीमारियों का इलाज हो सकता है। यह फूल विशेष रूप से एक पवित्र स्थान से लाया गया था, जैसे कोई जादू भरी चीज। आदित्य ने सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, बल्कि जमींदार की बेटी की भी मदद की। यह सच्ची मानवता और करुणा का एक बेहतरीन उदाहरण था, जैसे सूरज की किरणें सभी पर समान रूप से गिरती है। आखिरकार जमींदार ने आदित्य से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि करुणा और समह दूसरों को बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है, जैसे प्यार की शक्ति।